हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो मैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यू बी डूइंग वेरी गुड। और डू ड्रॉप में कमेंट आप लोग कैसे हो। और प्लीज़ अगर इस वीडियो में आई एम रियली सॉरी, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी ख़राब होगी या मैं थोड़ी डल साउंड कर रही होंगी बिकॉज थोड़ी मैं आई एम नॉट वेल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल, थोड़ी सी ख़राब है तबीयत। सो प्लीज़ बियर विथ मी इन दिस वीडियो। और आई विल ट्राई टू जितना मैं एक्सप्लेन करना सकती हूँ इस वीडियो में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू और प्लीज़। और फिर यू कैन लाइक ड्रॉप मी कमेंट। सो इन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल टॉक अबाउट एनडीए कैंडिडेट्स, ठीक है। क्योंकि मुझे प्राई नीट के बच्चों के डाउट बहुत आते हैं, जे के आते हैं, ठीक है, बहुत तो नहीं आते बट जितने आते हैं आई ट्राई टू क्लियर इट। बट एनडीए वाले बच्चों के साथ दिक्कत ही होती है कि अगर जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं कि उनको एनडीए करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो एनआईओएस से हैं, जो स्टेट बोर्ड से, दे ऑल आर अलाउड, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट्स आप भी अलाउड हो, जो एनआईओएस से दे रहे हैं एग्ज़ाम वो भी अलाउड है, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो तो अलाउड है ही यार। सो यू आर अलाउड फ्रॉम एनी स्ट्रीम लाइक मैथमेटिक्स, आर्ट्स, मतलब पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स। आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉर एयरफोर्स एंड नेवी लाइक यू नीड पीसीएम, ओके। सो अगर आपको तीनों में से ट्राई सर्विस में से क्या ज्वाइन करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो पहली बात की वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है कि आप लोग कर सकते हो, बट देर इज़ एज रिलैक्सेशन नहीं है इस एग्ज़ाम में। आपको 16 to 19.5 ईयर्स के बीच में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इफ़ यू हैव क्रॉस दैट एज लिमिट आप नहीं दे सकते हो एनडीए। यू कैन नॉट ज्वाइन इंडियन फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस थ्रू दिस एनडीए। वो आपको सीडीएस दे सकते हो आप, फिर यू कैन ज्वाइन सीडीएस एंड देन यू कैन गो फॉर ओटीए एंड ऑल। सो पहले क्या होता है ना कि जैसे कि प्राइवेट 12th के बारे में बात करते हैं कि आप 12th कैंडिडेट में एज ए रेगुलर कैंडिडेट अपेयर करते हो, ठीक है। आप अपेयरिंग भी दे सकते हो एनडीए। आपने अपेयर करके दिया, यू हैव क्लियर्ड ऑल योर रिटन एग्जाम्स, ठीक है। आप एसएसबी देने गए, मतलब 5 दिन की आपकी एसएसबी हो, यू हैव गॉट थ्रू एसएसबी का पूरा ट्रेनिंग हुआ आपका, ठीक है। यू हैव बीन टेस्टेड वेरी लाइक जितने उनके क्राइटेरियाज होते हैं उन्होंने पूरा टेस्ट किया। यू गो फॉर मेडिकल स्क्रीनिंग, आपने मेडिकल स्क्रीन करवाया अपना पूरा, यू हैव मेडिकली क्वालिफाइड। बट अगर आपके पास 12th में जब आपने एज अ कैंडिडेट उन्होंने मतलब डाला वो पूरा अपना रिजल्ट डाला बोर्ड ने, सो अगर आप क्वालिफाइड हो गए हो और आपके पास 12th क्वालिफिकेशन मार्कशीट नहीं है, 12th की पासिंग मार्कशीट नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड इशू कर देती है, सीबीएसई भी इशू कर देती है, तो आपके पास वो इशूड सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं है, आपका ईआर आ चुका है, तो आप कैंसिल हो जाओगे, फिर आप नहीं दे सकते हो एनडीए। फिर मतलब आप एनरोल ही नहीं कर सकते हो, आप जा ही नहीं सकते हो एज अ कैंडिडेट एनडीए में, ठीक है। तो इट अप्लाइज टू एनी स्ट्रीम, आपको कुछ भी करना है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, आपको जहाँ भी करना है, इसमें ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। आपको 12th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले क्या कर सकते हैं, दे हैव टू रिपीट लाइक 12th, फिर से 12th रिपीट करना पड़ेगा, फिर से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यू हैव टू गिव दैट, एंड आपको फिर सीबीएसई वाली मार्कशीट जो इशू आएगी, फिर आपको यू हैव टू सबमिट एट, मतलब फिर से पूरा रिटर्न प्रोसेस होगा, फिर से एसएसबी होगा, देन फिर से आपको वो मार्कशीट देनी पड़ेगी, ईआर। तो ऐसा है कि आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट अपेयर कर चुके हो, आपको एसएसबी क्लियर हो चुके हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आउट हो जाओगे। सो बेसिकली आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट नहीं होना है, इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और फिर आपको उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आप पास हो चुके हो। तो इसमें नहीं कि वो आप अलाउ नहीं कर सकते हो, आप दे सकते हो अलाउड, बट यू हैव टू गिव दैट मार्कशीट, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि यू आर पास्ड। और जो 12th अपियरिंग दे रहे हैं वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाएंगे अपने कॉलेज से, अपने अपने यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूल से, कि हम स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। और सेकंड क्राइटेरिया इज़ कि आपको बेसिकली अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, आपके पास टीसी नहीं होगी, आपके पास टीसी होगा बट फेल टीसी होगा, ठीक है। तो आप अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो बोर्ड को, दे विल अलाउ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी होता है, आई थिंक एसएसबी में दी नीड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यू कैन गेट इशूड बाय योर प्रीवियस स्कूल इशू नहीं करी, यू कैन गेट साइन बाय एनी गस्टेड ऑफिसर, और ऑफिस सबमिट कर सकते हो, ठीक है, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोर्ड को, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड फॉर रिटर्न एंड ऑल, अगर आपने कर दिया है तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होते, बट कोशिश करना कि आप ना एज लिमिट देख रहे हो, और आपकी एज लिमिट देखी जाएगी आपके पूरा वो 10th क्लास की जो मार्कशीट है तब से आपकी एज मतलब कैलकुलेट की जाएगी एट टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल। तो अपना एज लिमिट पूरा देखते रहना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी, कि आप एज लिमिट क्रॉस ना कर चुके, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स अगर एज लिमिट क्रॉस कर दी, सपोज यू हैव गिवन योर एनडीए एट 18th और 19th में आप अपना फिर वो दे रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो चुके हो, ठीक है, मतलब आप एज लिमिट है आपकी, बट अबव 19 आप क्वालिफाई नहीं हो, तो
मेक श्योर कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास थोड़े लिमिट कम होती है। सो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर NDA एग्जाम ऑल्सो, प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास एडवांटेज है कि आप घर बैठे हुए हो, आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट गोइंग टू स्कूल। तो ये आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में, जो भी आपका अटैम्प्ट है, ठीक है। सो दिस वॉज माई लाइक होल टेक अबाउट NDA। अगर आपको कुछ और डाउट है तो डू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल रियली ट्राई टू क्लियर इट ऑल। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो अगेन आई एम वेरी सॉरी, मतलब मैं ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाई। अगर और डाउट्स हैं तो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आई लव यू ऑल एंड बाय।